नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों फिर से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों मांगा गया है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है और मिस्टेक फ्री आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी तो आपको एडमिट कार्ड जो है नहीं आने वाला है। तो ये ध्यान में रखिए, इसलिए हम इस वीडियो में पूरा मिस्टेक फ्री फॉर्म आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले पोस्ट देख लेते। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आया है 02/2021 और ये GREF यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स जो पुणे में है, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। और यहाँ पर देखिए मल्टी स्किल वर्कर पेंटर में टोटल 33 वैकेंसी है। देन मल्टी स्किल वर्कर मेस वेटर में टोटल 11 और ये एक टोटल 12 वैकेंसी है। ठीक है, और व्हीकल मैकेनिक में टोटल सबसे ज़्यादा 293 वैकेंसी है दोस्तों। और ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर 16 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये टोटल 354 वैकेंसी जो है वो आई है यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो फॉर्म है इसका प्रिंट निकलवा लेना है। और ये जो प्रिंट है दोस्तों, आपको ये A4 साइज़ की 75 GSM बॉन्ड पेपर पर निकलवाना है। तो जनरली ये नॉर्मल जो पेपर होता है जेरोक्स पेपर वही होता है। तो 75 GSM वाला जो पेपर रहेगा उसके ऊपर ये प्रिंट करवा लेना है आपको। ठीक है, तो प्रिंट करवाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल नंबर इसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। देन सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम यहाँ पर कैपिटल में आएगा दोस्तों। पूरा जो भी फॉर्म है आपको कैपिटल में ही फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि कैपिटल लेटर में ही फॉर्म आपको फिलअप करना है। देन सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट का नंबर क्या है वो आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर में ये सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का सीरियल नंबर आप डालोगे। सपोज आप मान लीजिए मल्टी स्किल वर्कर पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 1 नंबर डालोगे वहाँ पर। इस प्रकार जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का सीरियल नंबर आप वहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, तो ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंटर है GREF सेंटर पुणे। ओके, नेक्स्ट देखिए कैटेगरी इन विच अप्लाइड, तो जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो उस कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कोई एक से ज़्यादा कैटेगरी में एलिजिबल है, यानी कि कोई अनरिजर्व भी हो सकता है और PWD भी हो सकता है या फिर आर्मी वार्ड वाला हो सकता है। तो इसमें से कोई भी कैटेगरी वाला हो सकता है। तो एक से ज़्यादा कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा मेंशन करना होगा और सर्टिफिकेट भी लगवाना होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फ़ोटो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फ़ोटो। तो लेटेस्ट आपको फ़ोटो लगवाना है। देखिए पेस्ट करना है फ़ोटो, स्टैपल या फिर पिन नहीं करना है उसको, यानी कि स्टैपलर से उसको आपको स्टैपल नहीं करना है। तो आपको सिंपल से उसको फेविकॉल वगैरह से चिपका देना है यहाँ पर इस पूरे एरिया में। ठीक है, और रिसेंट आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए दोस्तों वो। और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर हो सके तो आपका जो बैकग्राउंड रहेगा फ़ोटो का वो वाइट रखिए दोस्तों। ठीक है, और 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। और शुड बी अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, तो ये ध्यान में रखिए गैजेटेड ऑफिसर जो होता है दोस्तों वो क्लास 1 ऑफिसर होता है। जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गए, इस प्रकार की जो ऑफिसर है वो क्लास 1 होते हैं। तो इनके अलावा दोस्तों जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी क्लास 1 ऑफिसर यानी कि गैजेटेड ऑफिसर होते हैं वो। या फिर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल होता है दोस्तों उनके प्रिंसिपल जो होते हैं वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो आप प्रिंसिपल की भी सिग्नेचर यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि अटेस्टेड करवा सकते हैं। या फिर मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी भी आप अटेस्टेड यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, और ये अटेस्टेड करवाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी सिग्नेचर करनी है इस ब्लॉक में। ठीक है, तो ब्लॉक के बाहर नहीं जाना चाहिए सिग्नेचर, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए वेटेज परसेंटेज, तो देखिए दोस्तों वेटेज परसेंटेज मार्क्स में आपको क्या डालना, देखिए यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो होता है दोस्तों जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर यहाँ पर 10th मांगा है तो आपका 10th जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। और अगर 10th प्लस ITI मांगा है तो ITI आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। तो उसमें आपको जितना परसेंटेज मिला वो यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर प्लस एडिशनल क्लेम एज पर कॉलम 15। तो कॉलम 15 में दिया गया है कि एडिशनल अगर आप एक्स्ट्रा कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगा, जो कि एडमिट कार्ड आने में आपको हेल्प करेगा। तो हम वो देख लेते हैं, देखिए कितना परसेंटेज किसको मिलने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए वेटेज परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप GREF के रिटायर या फिर सर्विंग पर्सन के सन है तो आपको 15% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। NCC सर्टिफिकेट वाले हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। B सर्टिफिकेट वाले हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। और ये सिर्फ आपको कॉल लेटर आने में यानी कि एडमिट कार्ड आने में ही हेल्प करेगा। इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होने वाला।
ये ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लीजिए। तो देखिए आगे और क्या दिया है इन्होंने। तो उसके बाद में देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। देन ईडब्ल्यू से अगर आप बिलोंग करते हो तो येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। देन आपका नाम, तो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको नाम डालना है दोस्तों। तो अगर आपका सरनेम पहले तो सरनेम पहले डालेंगे, और अगर आपका नाम पहले तो नाम डालेंगे। देन आपके फादर का नाम यहाँ पर डालना है, ब्लॉक लेटर में ही डालना है सभी। देन डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से। ठीक है, देन आपको परमानेंट होम एड्रेस डालना है यहाँ पर विथ स्टेट एंड पिन कोड भी आपको यहाँ पर डालना है। देन प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है अभी का, वो यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये होने के बाद दोस्तों देखिए एप्लीकेशन फ़ीस का डिटेल। तो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस का ये लिंक दिया हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर का ये जो है ये लिंक है एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का। तो इस पर आपको क्लिक करना है और फ़ी पेमेंट करना है 50 रुपीज़ का। तो फ़ी पेमेंट जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट जो है वो उनको फ़ी पेमेंट करना है, और SC ST वालों को कोई फीस नहीं लगने वाली। तो एप्लीकेशन फ़ीस 50 रुपीज़ यहाँ पर रखा गया है। तो ये फ़ी पेमेंट आपको कर देना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद दोस्तों जो उसका स्लिप आएगा, पेमेंट स्लिप, उसको आपको प्रिंट करवा लेना है, और उसको भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है। तो उसको आपको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, और उसी में आपको सभी जो भी डिटेल्स है जो यहाँ पर एंटर करना है वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे कि देखिए वहाँ पर आपको नेम ऑफ बैंक आ जाएगा, तो वो यहाँ पर डाल देना है। देन रेफरेंस नंबर आएगा, वो भी यहाँ पर डाल देना है। देन ट्रांजैक्शन डेट, यानी कि किस तारीख को आपने फ़ी पेमेंट किया वो तारीख यहाँ पर आएगी, और 50 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको, वो लिंक पे जाके ही पेमेंट करना है, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है पेमेंट का। ठीक है, देन अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, और अगर आप इन सब कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद में देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर 10th का डाल देना है, जो भी डिटेल्स है वो सब यहाँ पर डालेंगे। देन टेक्निकल एजुकेशन में आप ITI डालेंगे। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस का आपको यहाँ पर डालना है। तो ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस का कैसे, डेट ऑफ इशू, जिस तारीख को आपने इशू किया था वो तारीख यहाँ पर आएगी। देन इशूइंग अथॉरिटी, जिस भी ऑफिसर ने आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया है उसका नाम वगैरह तो रहेगा ही ड्राइविंग लाइसेंस पे, या फिर उस स्लिप पे रहेगा। तो यहाँ पर आप उसका डेजिग्नेशन डालना है, नाम नहीं डालना है, डेजिग्नेशन डालना है। ओके, उसके बाद में इनिशियल वैलिडिटी पीरियड फॉर लाइसेंस, यानी कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया उसके बाद में वो कितनी पीरियड तक वैलिड था, वो वैलिडिटी यहाँ पर आपको डालना है। और उसके बाद में अगर आपने उसको रिन्यू किया है तो रिन्यूअल कब तक है अभी, मतलब वैलिडिटी अभी है उसका, तो अभी कब तक वो वैलिड है वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, तो सेम HMV के लिए भी ऐसा ही करना है। उसके बाद में एक्सपीरियंस अगर आपके है तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगर आप BRO के वर्कर है तो उनके लिए है कि उन्होंने कौन से यूनिट में काम किया है, कब से कब तक, कितने महीने टोटल, या फिर कितने साल उन्होंने काम किया है, ये सब डिटेल देना है। ठीक है, तो इन ये डिक्लेरेशन इसको पढ़ लेना है दोस्तों। और यहाँ पर आपका प्लेस आएगा, डेट आएगा, देन यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है, और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, ये सब करने के बाद दोस्तों ये एडमिट कार्ड है, इसका भी आपको प्रिंट निकलवा लेना है। और इसका प्रिंट निकलवाने के बाद देन ऊपर जो फोटो आपने लगाया वही फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड वगैरह कुछ भी नहीं करना है, गैजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्टेड नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल आपको फोटो पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है दोस्तों, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसको ब्लैंक छोड़ देना है। देन यहाँ पर देखिए इस पर आपको नाम डालना होगा, यहाँ पर आपका नाम आएगा, और यहाँ पर सन ऑफ, यानी कि आपका यहाँ पर फादर का नाम आएगा। ठीक है, तो ये आपका नाम आएगा ऊपर में, और नीचे आपके फादर का नाम आएगा, और यहाँ पर हाउस नेम, नंबर वगैरह जो भी रहेगा वो, विलेज, तहसील, स्टेट, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब यहाँ पर आपको डाल देना। देन यहाँ पर देखिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो उस टाइम पे यहाँ पर ये सिग्नेचर आपको करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होगा। तो यही पे आपको करना है। देन ये जो नीचे वाले है ये सभी, इसको ब्लैंक छोड़ देना है आपको, ये सब ब्लैंक छोड़ना है। ये ऊपर वाले में ही आपको सिर्फ सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। ठीक है, तो ये मतलब देखिए फिजिकल टेस्ट जब होगा तब आपको यहाँ पर सिग्नेचर और लेफ्ट थंब देना है। देन ये प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, ये रिटन टेस्ट के लिए, इस हिसाब से ये एक एक जो भी शेड्यूल किया जाएगा उस टाइम पे आपका सिग्नेचर और लेफ्ट थंब लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद दोस्तों इसको आपको जो है वो जो एनवलप होता है उसमें डाल देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है दोस्तों, या फिर गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना।
तो गैजेटेड ऑफिसर से तो आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आप सेल्फ अटेस्टेड भी करवा सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को, और उनको लगवा देना है सीरियल वाइज, और उनको फिर डाल देना है इसमें एनवलप में। ओके, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगवाना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर का पूरा जो भी फॉर्म है और एडमिट कार्ड है वो फिल होने के बाद जो पेमेंट का स्लिप रहेगा उसकी प्रिंट आपको ले लेना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और पेमेंट का स्लिप, ये तो 3 डॉक्यूमेंट आपके हो गए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये तो कॉल लेटर हो गया, ठीक है। देन आधार कार्ड भी आपको लगवाना है, ठीक है। आधार कार्ड भी आपको लगवाना होगा यहाँ पर, या फिर कोई भी फोटो आईडी प्रूफ जो है उसका जेरॉक्स लगवाना है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो 10th का आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों लगवाना है। और ITI है तो ITI का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट लगवाना होगा। देन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। ओके, देन EWS वाले हो तो EWS का सर्टिफिकेट आपको लगवाना होगा। तो मतलब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट जो है वो लगवाना है। और जो एनवलप रहेगा उसमें, तो सपोज मान लीजिए इस प्रकार का ये एनवलप है यहाँ पर, तो ये एनवलप की टॉप साइज में दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, कैपिटल में ये सब आपको लिखना है। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसकी साइड में आपको कैटेगरी डालना है, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करें वो कैटेगरी का नाम डालेंगे, कैटेगरी, और उसके साइड में वो कैटेगरी का जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी, जैसे कि अनरिजर्व हो गया या फिर SC हो गया, ST हो गया, तो कैटेगरी आप डालेंगे। और उसके ही साइड में आपको डालना है वेटेज परसेंटेज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि 10th या फिर ITI जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कितना परसेंटेज मिला वो उसके बगल में ही आपको डाल देना है। तो ये सभी आपको टॉप ऑफ एनवलप जो है वो लिखना है, ये ध्यान में रखिए। और दोस्तों ये जो है आपको ये भेजना है कमांडेंट GREF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे 411015, ये एड्रेस पे, ठीक है। तो ये सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, ध्यान में रखिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है आपको, स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, जिसमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी लिखना होता है। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली होता है क्या दोस्तों, कि एक पेपर आपको लेना है और उस पर आपको लिखना है टू, उसके बाद में आपका नाम लिखना है, देन आपका एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर वगैरह जो भी रहेगा वो लिख देना है। इतना ही आपको लिखना है उसमें, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, और कैसे आपको एड्रेस वगैरह लिखना है सब एनवलप के ऊपर, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा उसका, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये 45 डेज़ के अंदर में आपको भेजना है, यानी कि तकरीबन ये 10 जनवरी तक चलेगा एप्लीकेशन, उसके पहले ही आपको भेज देना है, ठीक है। और जो दूर दराज के एरिया है उनको 60 डेज़ मिला है एप्लीकेशन सेंड करने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपको अप्लाई करना है दोस्तों। और भी अगर आपका कुछ क्यूरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा उसका। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।